नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का एक नया वैकेंसी आया है अप्रेंटिसशिप का। उसके बारे में आज डिटेल्ड चर्चा करेंगे। अभी जहां पे आप हैं वो है IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है। हम चलते हैं सीधे के सीधे इनके नोटिफिकेशन पे, जो कि है अप्रेंटिसशिप का। आपको आपके स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है। IOCL गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग, इनका नोटिफिकेशन आया फॉर एंगेजिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। कहाँ के लिए आया है? गुवाहाटी के लिए आया है, बरौनी के लिए आया है, गुजरात के लिए, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, एंड देन फिर डिगबोई, फिर है बांगनगांव, बांगईगांव, बोंगईगांव, ठीक है, एंड पारादीप। तो इन जगहों के लिए ये अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है। 24 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। यहाँ पे कुछ IOCL के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इधर से आपका जो क्राइटेरिया है और कितनी सीट्स है वो सब कुछ बताया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। अगर इस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज जरूरी होगा? क्वालिफिकेशन 3 साल BSc, जिसमें आपका जो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से होना चाहिए। रिफाइनरी कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी जगहों की? तो सभी ऑलमोस्ट रिफाइनरीज जो हैं वो इंक्लूडेड आपकी रहेंगी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या होने वाला है? 12 महीने का। और हर एक रिफाइनरी में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है यहाँ पे दे रखी है, कैटेगरी वाइज भी सब दे रखा है। फिर है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल, मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स। अगर आपने मैट्रिक पास किया है 2 साल के ITI कोर्स के साथ, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इन रिफाइनरीज के लिए 12 महीने का पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, और ये वैकेंसीज हैं, ये सीट्स हैं। फिर है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल, फिर है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल। अच्छा, बॉयलर के लिए 3 साल का BSc, केमिकल के लिए टेक्नीशियन के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और रिफाइनरी एंड पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए, तो इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 महीने का है। अभी तक सभी के सभी अप्रेंटिस में क्या आया था? 12 महीने का आया था, लेकिन यहां पे 24 महीने का आ गया है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन है मैकेनिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में, यहाँ 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में। 12-12 महीने का पीरियड रहेगा। वैकेंसीज आपके नजरों के सामने। सही है। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग में। फिर है ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसमें 3 साल का BA BSc या BCom रहेगा। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें 12 महीने का ही है ट्रेनिंग, लेकिन जो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है उसमें 15 महीने का है। ठीक है, सवा साल का, एक तरीके से हम कह सकते हैं 1.25 साल का आपका अप्रेंटिस रहेगा। ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट 3 साल का BCom होना चाहिए, 12 महीने। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेश अप्रेंटिस क्लास 12th पास हो अगर तो चलेगा, और 15 महीने का अप्रेंटिस है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड है। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, क्लास 12th पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये एब्रीविएशंस दे रखे हैं, ऑलमोस्ट सबको पता होंगे। अनरिजर्व्ड EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें वो लोग आते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, बट उनकी जो सालाना आमदनी है, मतलब जो एनुअल इनकम है, वो 8 लाख से कम है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, एंड देन फिर PWBD होता है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। राइट। चलो, अब अगर और बहुत कुछ जरूरी जानकारी है तो वो हम देख लेते हैं कि जो आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया गया उसमें द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर शुड बी from a recognized board, university, institute as a regular full-time course in a relevant trade discipline with minimum
50% मार्क्स, तो ये सभी कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स है, बट अगर आप SC ST या PWD से हैं तो 45% भी चलेगा। सही है। बाकी और भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें बताई हुई हैं इस जगह पर, इस एरिया में, तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कुछ काम की चीज हो तो उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। एज ऑफ कौन सी डेट से काउंटिंग होगी? 30 सितंबर तक अगर आप 24 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगर कुछ जरूरी जानकारी है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेट ऑफ रेकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, चाहे वो आपका एज का हो, वो 30 सितंबर से ही देखा जाएगा। 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, जो भी आप क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो, मे भी वो 12th क्लास, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, तो वो आपका 30 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, एंड सेम एज इट इज एज के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Selection shall be on the basis of performance of the candidate on the basis of marks obtained by them in a written test of 2 hours duration and meeting the notified eligibility criteria। तो एक रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ टाई 2 और मोर मार्क्स ऑफ द मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द सीनियर शैल बी द फैक्टर। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के सेम मार्क्स आ गए हैं तो डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है, जो सबसे बड़े होंगे उसमें, उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। Call letter for written test will be issued to all prima facie eligible candidates, जो भी eligible है उनके लिए इशू कर दिया जाएगा। For candidates applying for apprenticeship of Guwahati refinery, Baroni, Gujarat, Digboi, Bangaegaon, written test will be conducted at the location of respective refinery unit। Nice। तो जो भी रिफाइनरी यूनिट है यहीं पे आपका टेस्ट होगा। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस एट हल्दिया, मथुरा, पानीपत, पारादीप, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कोलकाता, दिल्ली, पानीपत, दिल्ली एंड भुवनेश्वर। तो इन स्टेट्स या सिटीज़ में आपका होगा, अगर आप मथुरा के लिए, हल्दिया के लिए, पानीपत के लिए या फिर पारादीप के लिए अप्लाई करते हैं, और जो ऊपर बताया वहाँ पे तो उन्हीं की रिफाइनरी में होगा। ठीक है। However, the exact location and venue will be venue details will be communicated in the admit card। जो एग्जैक्ट लोकेशंस होंगी एड्रेस के साथ, वो आपको एडमिट कार्ड में बता दी जाएंगे। रिटन टेस्ट विल बी इंक्लूडेड विद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शंस विद 1 करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक सही होगा। कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर क्वालिफाइंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर 100 मार्क्स का है तो कम से कम 40 नंबर आने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 35 for the candidates belonging to SC, ST or PWD, right? Obtaining minimum qualifying marks in the written test does not confer any right or claim by the candidate for being shortlisted for document verification or selection, final selection, as the same is based on the candidate's rank in the merit list। देखो, आपको 40% मार्क्स लाने हैं, ये तो क्वालिफाइंग है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि आपकी जॉब लग गई, अप्रेंटिसशिप के लिए आप मतलब सेलेक्ट कर दिए गए हैं। जितने भी बच्चे 40 से ज़्यादा लाएंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग मेरिट आएगी। मेरिट में अगर आपका नाम है तब आपका सिलेक्शन होगा, ना कि 40% या उससे ज़्यादा लाने से। समझ में आ गया ना? ठीक है। कैंडिडेट्स PWD अवेल कंसेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मार्क्स रिटन टेस्ट। ठीक है। फिलिंग अप द सीट्स फॉर सोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कुछ और आगे काम की जानकारी है तो वो देख लेते हैं एक बार। इधर से देखें। ठीक है, तो अदर कुछ कंडीशंस हैं क्या? ठीक है, ये देख लो भाई, ये जितनी भी रिफाइनरीज हैं उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड उनके ईमेल एड्रेस दे रखे हैं। वैसे तो इसकी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी, आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको एक बार आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार ज़रा देख लीजिए। डेट ऑफ ओपनिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 24 सितंबर से ओपन हो गया था। लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर PWD 25 अक्टूबर है। टेंटेटिव डेट्स फॉर डाउनलोड द एडमिट कार्ड 1 नवंबर से 5 नवंबर तक रहेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट 6 नवंबर को रिटन टेस्ट होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिशिंग द रिटन टेस्ट रिजल्ट 21 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं। 24 सितंबर से
7 दिसंबर तक पूरा का पूरा काम कर दिया। कितने दिन में कर दिया? लगभग आपका सितंबर से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने पूरे नहीं लगे इनको, 2.5 महीने के अंदर इन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया। इससे फास्ट प्रोसेस कहीं देखा है आपने? बताओ। बहुत ही फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग 24 साल या उससे कम के हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि IOCL इज़ लाइक वेरी, मतलब बहुत ही बड़ी यूनिट है ना, बहुत बड़ी महारत्न कह सकते हो उसको कंपनी है। तो इसमें अगर आप अप्रेंटिस भी लग रहे हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो आपको मैं एक बार बताऊंगा। obligation for employment upon completion of the apprenticeship period, the corporation shall have no obligation to offer employment to such apprentice can on claim right। देखो इन्होंने ये बोला है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप पूरी करते हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं अगर चाहेंगे तो आपको एज अ एम्प्लॉय आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखो यार, अगर वो अप्रेंटिस रख रहे हैं, अगर उन्होंने 500 लोगों को अप्रेंटिस रखा तो उसी में से वो एम्प्लॉय ढूंढेंगे, क्योंकि उनको पूरा का पूरा प्रोसेस, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, राइट। तो वो आपसे फिर आगे जो है कंटिन्यू करवा सकते हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग में अच्छा करते हो, और मोस्टली सब अच्छा ही करते हैं क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है, तो कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं करता, सभी लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो आप लोग अच्छा करोगे और उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब वहाँ पे, परमानेंट नहीं कह सकते लेकिन हाँ आपकी कंटिन्यूएशन हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस कुछ ले रखा है कि कैंडिडेट्स सेलेक्टेड एज अप्रेंटिसेस will have to fulfill the minimum physical fitness standards parameter as specified in the Apprentices Act and amendment modification issued for from time to time। ठीक है भाई, तो वो मेडिकल फिटनेस जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो उस समय वहाँ पे आपका हो जाएगा टेस्ट। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो होती है कि सर कितना पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, अगर हम अप्रेंटिसशिप में आगे बढ़ते हैं तो हमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। अदर कंडीशन स्टाइपेंड में रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, 1973, अप्रेंटिसेस रूल 1992 एज अमेंडेड एंड कॉर्पोरेशंस गाइडलाइन। तो स्टाइपेंड आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना मिलेगा वो यहाँ पे नहीं लिखा है, किस बेसिस पे मिलेगा वो मिला है लिखा है। इससे दो बातें साफ साफ हो जाती हैं कि एक तो मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, अपने मन मर्जी नहीं देंगे। अच्छा जी, इसके बाद HRA आपको नहीं दिया जाएगा, कंपनी अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। अप्रेंटिसेस सेलेक्टेड अगेंस्ट कोड 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 शैल बी प्रोवाइडेड विद वन पेयर ऑफ सेफ्टी शूज एंड हेलमेट। तो 1 से लेके 7 तक, जरा एक बार देखें कहाँ तक की है ये चीज़ें। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 7 तक हैं, यहाँ तक की चीज़ें जो हैं, इनमें आपको एक हेलमेट और एक पेयर ऑफ शूज़ दिया जाएगा। बाकी में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, फिर अकाउंटेंट है, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इसमें आपको कोई सेफ्टी पर्पस वाला सीन नहीं होगा, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा। बट बाकियों को साइट पे हो सकता है काम करना पड़े, इसलिए उन्हें एक पेयर ऑफ शूज़ और हेलमेट दिया जाएगा। लीव्स एंड हॉलीडे के बारे में भी बताया हुआ है, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे दे रखा है कि भाई जनरल जो लीव्स हैं 32 दिनों की लीव मिलेगी एक साल में, मतलब 8 दिन की लीव मिलेगी एक क्वार्टर में, है ना, और 32 दिनों की लीव मिलेगी एक तरीके से आपके पूरे के पूरे ईयर में। कैजुअल लीव 12 रहेंगी एज पर द कैलेंडर ईयर, एंड ऑल अप्रेंटिसेस शैल अवेल सच हॉलीडेज एज आर ऑब्जर्व्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट इन विच he or she is undergoing apprenticeship training. Leaves are not availed shall lapse at the end of the apprenticeship period। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जो आपने लीव्स नहीं ली हैं उन, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जैसे मान लेते 5 लीव बची हुई हैं आपकी, तो उसके बदले आपको उसका पेमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, उनका जो है वो लैप्स नहीं होगा। इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस रहेगा, अप्रेंटिसशिप शैल बी कवर्ड अंडर सुटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, ओके। बाकी तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब बचा नहीं है, ठीक है ना। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, एक फॉर्म है छोटा सा, उसको भरना होगा, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए परेशान मत होना। मौका अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, IOCL टैग लग जाएगा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए आप एंट्री ले सकते हो। 24 साल या उससे कम का अगर आपका एज का है और बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन वाला, तो आप फटाफट से इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है ना। तो इसमें डिले नहीं करना है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। बाकी अगर कोई मदद मेरी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी मदद करने को तैयार रहूँगा। अपनी तरफ से जितनी भी मेरी सहूलियत से मदद हो सकी होगी। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कमेंट, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस के नोटिफिकेशंस मतलब जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए तड़कते भड़कते नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।